हे गाइस, दिस इज क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी भोपाल के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिपल आईटी के बारे में कंप्लीट ए टू जेड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ये ट्रिपल आईटी 2017 में स्टैब्लिश हुआ था एंड ये एक अंडररेटेड ट्रिपल आईटी है। 2021 में इनका फर्स्ट बैच पास आउट हुआ एंड जब इनका फर्स्ट बैच पास आउट हुआ तो कॉलेज में प्लेसमेंट कुछ बेहतर नहीं हुई, लगभग 8-8.5 लाख के करीब का ही एवरेज पैकेज गया था। लेकिन 2022 में इस कॉलेज की प्लेसमेंट इतनी बेहतर हो गई कि काउंसलिंग में इसके जो कट ऑफ जो कि 60,000 के करीब जाते थे ईसी ब्रांच की, जो कि यहाँ पे लोएस्ट ब्रांच है, उसी ईसी ब्रांच का कट ऑफ 40-45,000 पे ही जाके रुक गया। तो कॉलेज की प्लेसमेंट बढ़ी जिसके कारण इसके कट ऑफ जो है वो काफी हाइक पे चले गए। तो ये कॉलेज आज की डेट में प्लेसमेंट की टर्म्स में काफी अच्छा कर रहा है एंड एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस कॉलेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ये कॉलेज अभी खुद के कैंपस में रन नहीं कर रहा, इनका जो मेंटर इंस्टीट्यूट है वो MNIT भोपाल है एंड उसी के कैंपस से ये अभी रन कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ बीटेक का कोर्स ऑफर होता है। अगर कनेक्टिविटी देखते हैं तो भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से इसका डिस्टेंस 8 किलोमीटर का है एंड राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से इसका डिस्टेंस 15 किलोमीटर का है। तो कॉलेज के अंदर आपको बीटेक के लिए टोटल 3 ब्रांचें मिलती हैं, CS, IT एंड EC एंड तीनों ब्रांचेस के अंदर आपको 75 सीट्स देखने को मिलती हैं। अब इस कॉलेज के प्लेसमेंट पहले देख लेते हैं, फिर कट ऑफ की बात करते हैं एंड इसके बाद इस कॉलेज की कैंपस लाइफ, फी स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में अपन बात करेंगे। तो प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो 2022 बैच में इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज था वो 58 लाख का था एंड जो सेकंड हाईएस्ट पैकेज था वो 46 लाख का था, जो कि 2 बच्चों को ऑफर हुआ था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एंड जो थर्ड हाईएस्ट पैकेज था वो 14 बच्चों को ऑफर हुआ था 30 लाख का एंड टोटल कॉलेज का जो एवरेज पैकेज था वो 14.5 यानी 14,50,000 का कॉलेज का एवरेज पैकेज था। तो प्लेसमेंट बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है 2021 से 2022 बैच के लिए एंड अगर टोटल एलिजिबल वर्सेस प्लेस्ड स्टूडेंट देखते हैं तो यहाँ पे EC में टोटल 31 स्टूडेंट एलिजिबल थे जिसमें से 22 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे। कंप्यूटर साइंस के अंदर 50 स्टूडेंट एलिजिबल थे जिसमें से 49 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हो गए थे एंड IT में यहाँ पे 34 स्टूडेंट में 29 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे एंड अगर आप ओवरऑल एवरेज पैकेज देखो तो IT का यहाँ पे एवरेज पैकेज जो है वो 16 लाख का है एंड कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज 14 लाख का है और EC का एवरेज पैकेज 9.5 लाख के करीब है एंड ओवरऑल तो 14,50,000 का है। तो कॉलेज में प्लेसमेंट काफी इंप्रूव हुई, काफी सारी कंपनियां यहाँ पे विजिट करती हैं प्लेसमेंट के लिए एंड अगर 2023 बैच का जो कि रिसेंट बैच है उसका प्लेसमेंट देखते हैं, जिनके प्लेसमेंट अभी चल भी रहे हैं, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज है अभी तक का वो 60 लाख का है जो कि क्रेड की तरफ से ऑफर किया गया है। जो सेकंड हाईएस्ट पैकेज है वो 52 लाख का है, ये भी क्रेड की तरफ से ही ऑफर किया गया है एंड थर्ड हाईएस्ट पैकेज जो है वो 45.5 लाख का है जो कि 23 स्टूडेंट्स को ऑफर किया गया है अमेज़न की तरफ से। तो 22 से 23 बैच में आप साफ देख सकते हो कि प्लेसमेंट जो है वो काफी तेजी से इंप्रूव हो रही है, यानी 21 से 22 में इंप्रूव हुई, अब 22 से 23 में भी प्लेसमेंट बढ़िया हो रही है। मीडियन पैकेज की बात करते हैं तो टोटल 12 लाख का है कॉलेज का। यहाँ पे EC में टोटल जो एलिजिबल स्टूडेंट थे वो 30 थे जिनमें 20 प्लेस हो गए थे, कंप्यूटर साइंस में 53 में 40 स्टूडेंट प्लेस हो गए हैं। हालांकि 2023 बैच के प्लेसमेंट अभी चल रहे हैं तो ये डेटा मैं आज की डेट का बता रहा हूं, आगे जब प्लेसमेंट होगी तो ये और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। 47 स्टूडेंट एलिजिबल थे IT में जिनमें 36 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे एंड अगर आप एवरेज पैकेज देखो तो देख के एकदम शॉक्ड हो जाओगे। यहाँ पे EC का एवरेज पैकेज 18 लाख का है, कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे एवरेज पैकेज 22,56,000 का है एंड IT का 23,42,000 का है। टोटल कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है अभी तक का 2023 बैच का वो 21,94,000 का है। तो प्लेसमेंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कॉलेज की इंप्रूव हो रही है। कॉलेज के अंदर उतनी बढ़िया कैंपस लाइफ आपको देखने को नहीं मिलेगी, कैंपस उतना बढ़िया देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि MNIT भोपाल के कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद में ही उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन जो प्लेसमेंट है ना उसके कारण कॉलेज की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो मैं यहाँ पे जो कट ऑफ बताऊंगा वो आपको हर एक कैटेगरी के लिए CS से भी स्पॉट राउंड के लास्ट राउंड के कट ऑफ बताऊंगा। इन सभी कैटेगरी की यहाँ पे ऑल इंडिया
CRL रैंक बताऊंगा, किसी भी कैटेगरी की कैटेगरी रैंक यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा और सभी कैटेगरी के लेकर टॉप बताऊंगा। तो 2022 में इस कॉलेज में जो कंप्यूटर साइंस है वो 25,563 पे क्लोज हुआ है। IT जो है वो 29,666 पे क्लोज हुआ एंड EC जो है वो 40,366 पे क्लोज हुआ है। एंड अगर आप इस कॉलेज के 2018, 19, 20, 21 इनके कट ऑफ देखोगे तो यही कॉलेज EC के लिए लगभग 60 हजार रैंक तक भी क्लोज हुआ है। तो प्लेसमेंट हो रही है बढ़िया, इसके कारण कॉलेज की जो डिमांड है वो काफी बढ़ गई है एंड इस साल इस कॉलेज के कट ऑफ जो है वो और ज्यादा टाइट जाने वाले हैं। यानी अगर आप IIIT भोपाल में एडमिशन का सोच रहे हो, जनरल कैटेगरी से हो, 40,000 के अंदर रैंक है, तभी आपको ये कॉलेज CA से भी स्पॉट राउंड काउंसलिंग तक मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड अगर कंप्यूटर साइंस का देख रहे हो तो 20,000 के अंदर ही 2023 में इसके कंप्यूटर साइंस बंद होने के चांसेस हैं, क्योंकि प्लेसमेंट बढ़िया है, बच्चे चॉइस फिलिंग में कॉलेज को ज्यादा फिलअप करेंगे, जिसके कारण कट ऑफ जो है वो बढ़ जाएगी। एंड अगर EWS कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो है वो 30,179 पे क्लोज हुआ था, IT जो है वो 32,697 पे क्लोज हुआ था एंड EC 45,587 पे क्लोज हुआ था। तो अगर आप EWS से हैं तो 45,000 के अंदर रैंक लेके आइए, तभी आपको 2023 में IIIT भोपाल के अंदर एडमिशन मिल पाएगा। एंड OBC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है वो 33,623 पे क्लोज हुआ था, IT जो है वो 38,912 पे क्लोज हुआ एंड EC 52,212 पे क्लोज हुआ। तो OBC के लिए 50,000 यानी जर्नल के लिए 40,000 के अंदर रैंक हो, EWS के लिए 45,000 या उससे अंदर रैंक हो, OBC के लिए 50,000 या उससे अंदर रैंक हो 2023 में, अगर आप IIIT में भोपाल में एडमिशन का सोच रहे हैं तो। इसके बाद SC कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं आप, जो कंप्यूटर साइंस है वो 1,19,217 पे क्लोज हुआ था एंड जो EC है वो 1,67,162 पे क्लोज हुआ था। एंड अगर ST कैटेगरी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस 1,68,140 पे क्लोज हुआ था एंड EC 2,81,548 पे क्लोज हुआ था। तो अगर आप ST कैटेगरी से हैं, 3 लाख के अंदर रैंक है, तो इस कॉलेज में आपके एडमिशन के चांसेस हैं। SC कैटेगरी से हैं, आपके 1.5 लाख से 1,80,000 के बीच रैंक है, तो आप इस कॉलेज में 2023 में एडमिशन ले सकते हो। बाकी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लेके भी आप आराम से रख सकते हो, काउंसलिंग के टाइम पे ये आपको काफी हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे आपको एडमिशन के टाइम पे जो टोटल इंस्टीट्यूट फीस पे करनी है वो 1,28,875 है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर 84,375 है। कॉशन मनी वन टाइम रिफंडेबल है, 10,000 लिया जाएगा एंड एनुअल फी जो है वो 28,000 है। अगर हॉस्टल फी की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे 31,000 पे करना है एंड इनके जो हॉस्टल हैं वो आपको उतने बेहतर नहीं मिलते। कॉलेज केवल फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को ही हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है एंड जो फीमेल स्टूडेंट हैं उन्हें हर एक ईयर में हॉस्टल फैसिलिटी दी जाती है। बाकी जो बॉयज हैं उनको सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही हॉस्टल की फैसिलिटी मिलती है, वो भी हॉस्टल जो है वो कॉलेज कैंपस के बाहर यानी काफ़ी दूर है। RGPV एक यूनिवर्सिटी है जो कि स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उनके हॉस्टल में IIIT भोपाल के हॉस्टल को सेटअप किया गया है। बाकी कॉलेज बस फैसिलिटी देता है तो उससे आप अप डाउन कर सकते हैं। यकीन मानिए कॉलेज की जो कैंपस लाइफ है वो आपको एकदम मतलब एवरेज सी मिलेगी, मतलब काम चलाऊ वाली बहुत बढ़िया कैंपस लाइफ नहीं मिलेगी, लेकिन अगेन प्लेसमेंट अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। अगर बात करें स्कॉलरशिप की तो यहाँ पे आपको आपके जो स्टेट की MMBY है, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, इसी तरह अलग अलग स्टेट की स्कॉलरशिप होती है स्टेट लेवल की, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है जो कि SC ST और OBC वाले बच्चों को मिलती है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है तो फीस बहुत ज्यादा नहीं रह जाती, फीस आप अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी कॉलेज की जो फीस है वो जो अदर IIITs है न्यू ओपन उनके ही इक्वल है। बाकी अगर अपन ग्वालियर हो गया, जबलपुर हो गया, जो पुराने IIIT उनसे कंपेयर करें तो उनसे तो काफी हाई है फीस। जो न्यू ओपन IIIT हैं उनके कंपैरिजन में ठीक ठाक फीस है IIIT भोपाल की। स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है तो काम चल जाता है, दिक्कत नहीं आती। अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले JEE मेन का एग्जाम दीजिए। JEE मेन एग्जाम के बाद आपको जोसा एंड CSEB के थ्रू काउंसलिंग करनी होगी एंड आपको अगर जोसा CSEB से इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्लास 12th में अगर
अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हैं तो 75%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हैं तो 65%, या फिर इतने परसेंटेज नहीं है तो आप अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल कैंडिडेट में हैं अगर, तो ही आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। तो कॉलेज 2017 में इस्टेब्लिश हुआ है, न्यू ओपन ट्रिपल आईटी है, तो कैंपस अभी सेटअप नहीं हुआ है, पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया। एंड एमएनआईटी भोपाल का कैंपस अपने आप में ही एवरेज है, बहुत बढ़िया नहीं है। एंड जो हॉस्टल है उनकी कंडीशन उतनी बेहतर नहीं है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल है तो आपको डिसेंट कंडीशन में मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी बॉयज स्टूडेंट हैं, उन्हें सिंगल सीटेड रूम दिए जाते हैं। तो ओवरऑल आप ये समझ के चलो कि कॉलेज में कैंपस लाइफ एंड कैंपस आपको उतना बढ़िया नहीं मिलेगा, एकदम एवरेज सा डिसेंट सा मिलेगा, ना बहुत बेकार ना बहुत बढ़िया। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो जो एमएनआईटी की भोपाल की स्पोर्ट्स फैसिलिटी है वो कॉलेज शेयर करता है ट्रिपल आईटी भोपाल के साथ भी। तो ये है ओवरऑल ट्रिपल आईटी भोपाल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कॉलेज प्लेसमेंट के हिसाब से नो डाउट काफी बढ़िया है एंड आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। 2023 में इस कॉलेज की कट ऑफ फिर से हाई होने वाली है। तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वीडियो अगर पसंद आई ही है तो प्लीज लाइक कर ही दो यार। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती हैं जो कि आपको काउंसलिंग में हेल्प करेंगी, गाइड करेंगी। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई डाउट है ट्रिपल आईटी भोपाल से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद। इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं।